तो सोचिए, एक परिवार है जो छुट्टियों पर गया हुआ है और अचानक दुनिया ही खत्म होने लगती है। यही दिल दहला देने वाली कहानी है सर्वाइव 2024 फिल्म की। आज हम इस फिल्म के हर एक मोड़ को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सा परिवार जिंदा रहने की लड़ाई में कुछ असाधारण कर गुजरता है। चलिए शुरू करते हैं। बस एक पल के लिए ये सोचकर देखिए, क्या हो अगर कोई सुबह उठे और देखे कि दुनिया का सारा समंदर गायब हो गया है। यही वो चौंकाने वाला सवाल है जिस पर यह पूरी फिल्म बनी है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत जगह से, कैरिबियन सागर। यहाँ एक परिवार अपनी यॉट पर छुट्टियां मना रहा है। ऊपर नीला आसमान है, नीचे शांत समंदर, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत भयानक तूफान छिपा हुआ था और उसके पहले संकेत बहुत जल्द ही सामने आने वाले थे। और फिर खतरे का पहला एहसास होता है। परिवार की माँ जूलिया पानी में तैर रही थी और अचानक उसे लगता है जैसे किसी चीज ने उसकी टांग पकड़ ली है और उसे गहराई में खींच रही है। उसकी चीखें तो पानी में ही दब जाती हैं। ये पहला इशारा था कि जिस समंदर को वो जानते थे वो अब वैसा नहीं रहा। इसके ठीक बाद एक और अजीब सी चीज होती है। वेल्स का पूरा झुंड एकदम घबराया हुआ और दिशाहीन उनकी यॉट के पास से गुजरता है। परिवार का पिता टॉम समझ जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है। देखिए, वेल मछलियां पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं और उनका इस तरह भटकना एक ही चीज का इशारा था कि प्रकृति का जो बैलेंस है वो बिगड़ रहा था। और जैसे ही रात होती है, आसमान में एक और डरावना नजारा दिखाई देता है। पहले तो परिवार को लगता है कि ये शायद टूटते तारे हैं, मतलब उल्कापिंडों की बारिश। खूबसूरत पर अजीब। लेकिन जब टॉम जरा ध्यान से देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो आग के गोले उल्कापिंड नहीं, बल्कि आसमान से गिरते हुए हजारों सैटेलाइट्स थे। ये कोई नेचुरल घटना नहीं थी, ये तो जैसे सभ्यता का अंत था। और फिर वो तूफान आता है, एक ऐसा तूफान जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। यॉट का कंपास पागलों की तरह गोल गोल घूमने लगता है। जूलिया और बच्चों की नाक से खून बहने लगता है, उन्हें चक्कर आने लगते हैं। और फिर एक कान फाड़ देने वाली आवाज आती है और सब कुछ बंद। बिजली चली जाती है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और समंदर का डरावना शोर। उस भयानक रात के बाद जब सुबह होती है तो परिवार को लगता है कि शायद सबसे बुरा वक्त गुजर गया। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। सुबह की पहली किरण के साथ वो एक ऐसी सच्चाई का सामना करते हैं जो उनके होश उड़ा देती है। तूफान तो थम चुका था, वो बच गए थे। उन्हें लगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने सुबह उठकर बाहर देखा तो वो नज़ारा किसी भी तूफान से ज्यादा भयानक था। समंदर गायब हो चुका था। उनकी यॉट अब पानी में नहीं बल्कि मीलों तक फैले सूखे समंदर की जमीन पर एक खिलौने की तरह पड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ सूखी जमीन, चट्टानें और दम घुटने से मरे हुए समुद्री जीवों के कंकाल। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा हुआ कैसे? इसका जवाब उन्हें रेडियो पर एक और जिंदा बचे इंसान से मिलता है, एक सबमरीन का कैप्टन जिसका नाम है नाउ। वो बताता है कि असल में पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उन्होंने अपनी जगह बदल ली है और इस जबरदस्त जियोलॉजिकल उथल-उथल ने ग्रह के सारे पानी को अपनी तरफ खींच लिया है। पर नाउ उन्हें एक भयानक चेतावनी भी देता है। वो बताता है कि ये सिर्फ टेम्पररी है, पोल्स फिर से अपनी जगह पर आएंगे और जब ऐसा होगा तो पूरा समंदर एक विशालकाय सुनामी बनकर वापस लौटेगा। उनके पास बचने के लिए सिर्फ एक हफ्ता है। नाउ उन्हें अपनी सबमरीन का पता तो देता है, लेकिन साथ में ये भी बताता है कि उसमें सिर्फ 3 और लोगों की जगह है। ये एक उम्मीद थी, पर एक दिल तोड़ने वाले चुनाव के साथ। अभी तक तो परिवार प्रकृति के कहर से लड़ रहा था, लेकिन अब उन्हें एहसास होता है कि जब दुनिया खत्म होती है तो एक उससे भी बड़ा खतरा जन्म लेता है, और वो है इंसान खुद। इस नई वहशी दुनिया में सबसे बड़ा राक्षस कोई समुद्री जीव नहीं, बल्कि जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार इंसान है। अब इस रेगिस्तान बन चुके समंदर में उन्हें 2 तरह के राक्षसों का सामना करना था। एक, समंदर की गहराइयों से निकले वो अजीबोगरीब जीव जो अब जमीन पर शिकार कर रहे थे, और दूसरे वो इंसान जिनकी इंसानियत भूख और डर के आगे दम तोड़ चुकी थी। और ये खतरा उम्मीद से कहीं ज्यादा जल्दी उनके सामने आ खड़ा होता है।
एक लंगड़ाता हुआ आदमी मदद मांगने आता है। टॉम इंसानियत दिखाते हुए उसे पानी देता है और बदले में वो आदमी बिना किसी वार्निंग के टॉम पर हमला कर देता है, पहले हार्पून से और फिर उसके अपने परिवार के सामने वो उसका गला काट देता है। एक ही पल में उनका रक्षक, उनका पिता, खत्म हो जाता है। अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता देख बेटी कैसे सदमे और गुस्से में फ्लेयर गन उठाती है और उस हमलावर पर चला देती है। जैसे ही वो आदमी आग की लपटों में घिरता है, वे वहां से भागते हैं और ठीक उसी पल उनकी यॉट, उनका पुराना घर, एक जोरदार धमाके के साथ उड़ जाती है। अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। अब इस परिवार की सारी जिम्मेदारी जूलिया के हाथों में थी। अपने पति की मौत का सदमा और साथ में बच्चों को इस नर्क से निकालकर सबमरीन तक ले जाने की जिम्मेदारी। ये सिर्फ मीलों का सफर नहीं था, ये तो जिंदा रहने की एक लंबी और दर्दनाक लड़ाई थी। उनका सफर दो तरफा खतरों से भरा हुआ था। एक तरफ थी प्रकृति की क्रूरता, पानी की कमी, जहरीले मैदान और अजीब अजीब समुद्री जीव, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा खतरा था जो कहीं ज्यादा भयानक था। वो जला हुआ आदमी जो धमाके में बच गया था और अब किसी बुरे सपने की तरह बदला लेने के लिए उनका पीछा कर रहा था। एक रात एक टूटे हुए प्लेन के अंदर वो शिकारी आखिरकार उन्हें ढूंढ ही लेता है, लेकिन इस बार वो एक डरी हुई माँ से नहीं, बल्कि अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली एक शेरनी से टकराता है। एक बहुत ही क्रूर और जानलेवा लड़ाई के बाद जूलिया उस इंसानी राक्षस का अंत कर देती है। उन्हें लगा कि शायद अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन अगली सुबह जब वे बाहर देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस आदमी की लाश को हजारों विशाल मांस खाने वाले केकड़े नोच रहे थे। मतलब एक राक्षस तो खत्म हुआ, पर अब हजारों की फौज उनके और सबमरीन के बीच खड़ी थी। और अब कहानी अपने सबसे तनावपूर्ण मोड़ पर आ जाती है। जब लगता है कि हालात इससे बुरे नहीं हो सकते, तभी रेडियो पर नाव की घबराई हुई आवाज आती है। उसकी कैलकुलेशंस गलत थीं। समंदर वापस आ रहा है, लेकिन हफ्तों में नहीं, बल्कि कुछ ही घंटों में। अब ये जिंदा रहने की नहीं, बल्कि लहर के खिलाफ एक दौड़ थी। अब उनके सामने एक आखिरी, लगभग नामुमकिन सा मिशन था। उन्हें केकड़ों की उस जानलेवा फौज को पार करना था, किसी भी तरह सबमरीन तक पहुंचना था, और ये सब उस विशाल सुनामी से पहले करना था जो बस कुछ ही घंटों में सब कुछ निगल जाने वाली थी। वे अपनी मंजिल से बस कुछ ही कदम दूर थे जब एक और मुसीबत उन पर टूट पड़ती है। जमीन कांपती है और चट्टानों का एक पहाड़ उनके बीच आ गिरता है, और जूलिया अपने बच्चों से अलग हो जाती है। समय तेजी से खत्म हो रहा था और एक माँ को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, अपने बच्चों को अकेले आगे जाने के लिए कहना। लेकिन कैसी अपनी माँ को पीछे नहीं छोड़ती, वो वापस आती है। माँ और बेटी मिलकर केकड़ों से लड़ते हैं, जबकि बेन सबमरीन के ऊपर से उन्हें कवर देता है। वो एक टीम की तरह लड़ते हैं और आखिरी पल में सबमरीन के अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक उसी वक्त जब समुद्र की पहली विशाल लहर सब कुछ तबाह करती हुई उनकी तरफ बढ़ती है। वे बच गए। सबमरीन उन्हें एक तबाह हो चुके शहर के किनारे पर ले आती है। उन्होंने प्रलय को तो हरा दिया, लेकिन जब वे उस बर्बाद दुनिया को देखते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है। वो जिंदा तो हैं, पर इस दुनिया में जीने का मतलब क्या होगा? उनका सफ़र शायद अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू हुआ है।